हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 में चैप्टर 8 को पढ़ेंगे और इसके बाद सिर्फ क्लास 6 में सिर्फ एक ही चैप्टर और है पॉलिटी में, और उसके बाद 7th क्लास का हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इसको दोनों को ख़त्म कर लेते हैं और फिर जैसे ही क्लास ईयर तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके पीडीएफ शॉर्ट फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएंगी, मतलब उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ठीक है, और हाँ, ये चैप्टर आप लोग सही से पढ़िएगा और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जो बीच में नॉर्मल कहानियां हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके काम की नहीं, उनको छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कलपट्टू गांव, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तमिलनाडु में समुद्र के तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह से काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ व्यापारी, दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखाई देंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की, चार दुकानें चाय की जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। ठीक है, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। अगर बाई चांस देखिए मैसूर पाक ये पूछ दिया जाए, सीटेड जैसे एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है मैसूर पाक क्या होता है, तो ये खाद्य मतलब भोजन है। ठीक है, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव के दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल में के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आगे नहीं है, जैसे यहाँ पे तुलसी है, ये इसमें इन्हीं लोगों में से काम करने वाले लोगों की बात है। तो ये लोग सिर्फ यही बताते हैं कि उनकी पूरी दिनचर्या क्या होती है, मजदूरी कैसे करते हैं और उनको कितना पैसा मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए उस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और शेखर इनके लिए भी हटा देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ये भारत के खेतिहर और मजदूर और किसान, यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये तो फालतू कहानियां हैं। मान लो समय अगर ज़्यादा होता तो इसको भी देख लिया जाता। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ही ले लें तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों को यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों के अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ठीक, अब देखिए सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होती है। ये देखिए सीढ़ीनुमा खेती, ये आप देख रहे हैं, इसी को सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। ठीक, जैसे सीटेट एग्जाम जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ होता है? नागालैंड में। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ठीक है, चिजामी, यह नागालैंड के फेक जिले में है, फेक जिले में। ठीक है, इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा, तो चखेसंग समुदाय कहाँ का है? नागालैंड का। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, इसका मतलब है पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उस पर जमीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिसमें पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है, सीढ़ीनुमा ये खेती। ठीक, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम, सॉरी, काम कहाँ पर है, लोगों के पास का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और
पेरिवेलन के सॉरी पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुडुपेट नाम के गांव में रहता है। तो आज जो मछलियां पकड़ी, इन्होंने भी अपनी मछलियों से संबंधित यहाँ पे बातें कही हैं कि मछलियाँ किस तरीके से पकड़ी और फिर किस तरीके से चीज़ें हुई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेतों में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और दूसरे समय का काम बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास ऐसा कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर, मजदूरों, मछलियाँ पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प शिल्प का काम करने वालों लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर नहीं था, लेकिन वही बात है कि अगर एनसीईआरटी शुरू की रही है तो बीच में किसी चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लाइन से इसको कराना पड़ता है। ठीक है, एक चैप्टर और है 6 क्लास में, फिर आपका 7th क्लास स्टार्ट होगा और वहाँ से आपको चीज़ें बहुत काम की मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।